नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे फेसबुक चैनल पर। साथियों, आज बिहार के हर गांव में लगभग रोड चला गया है। हर गांव में बिजली और लगभग हर घर में पानी, शौचालय। ये आंकड़ा मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा, 100 में 100 तो नहीं होंगे, कुछ कम होगा, ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन तकरीबन हर गांव तक योजना पहुंच गई। यहाँ तक पहुंचने में तकरीबन 25 साल लग गए। आज बिहार में हर गांव में तकरीबन 22 घंटे बिजली उपलब्ध है। और आज से 25 साल पहले बिजली का नामो निशान नहीं था। उससे 10 साल पहले एक क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो चुका था जिसका चुनाव चिन्ह था लालटेन, सॉरी, बिना लौ का लालटेन। आप समझ सकते हैं कि हम जैसे एक आम लोगों के लिए वो लालटेन, बिना लौ का लालटेन कितनी परेशानी का सबब था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके माँ बाप दोनों ही मुख्यमंत्री हों, उनके बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर सके। आप समझिए कि आम लोगों की क्या स्थिति रही होगी। जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री होने के बावजूद बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर सके, आम लोगों के लिए ज़िंदगी कितना मुश्किल हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एक आम लोगों की ज़िंदगी में कितना अंधेरा होगा। आज तो कम से कम आप घर से निकलते हैं तो सड़कों पर निकल आते हैं। उस ज़माने में गांव में जब डायरिया फैल जाता था, हैजा हो जाता था, तो लोगों को खाट पर सुला करके कंधे पे टांग करके ले जाना पड़ता था। तकरीबन 60 से 70% गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ करते थे और तकरीबन 80% गांव में हाई स्कूल नहीं हुआ करते थे। कॉलेज की तो बात ही छोड़ दें, ज़िला में अगर पूरे ज़िले को मिला दें तो अगर 2-3 कॉलेज हो, ये काफ़ी था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा का क्या स्तर रहा होगा। जिस सरकार को आज आप घेर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अरे मेरे भाई, इस सरकार ने आपके दरवाजे तक सड़क ला दिया, आपके दरवाजे तक बिजली ला दिया, आपके घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया, आपके घरों में शौचालय बनवा दिया। जिस सरकार को समय से 20 साल पीछे का बिहार मिला हो, उसे यहाँ आने तक कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या रोजगार देगा? पिछली सरकार में आप तुलना कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, कितने निगम बंद हुए, कितने सरकारी नौकरियों में बहालियां रुकी, कितने लोगों को हटा दिया गया, कितनी चीनी मिलें बंद हो गई, राज ट्रांसपोर्ट बस सर्विस बंद हो गई। ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं।
इसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं कर रखा है। आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सर्च करके देख लें। और रही माइग्रेशन की बात, माइग्रेशन भी उसी दौर में शुरू हुआ था, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी थी कि कोई शरीफ आदमी गांव में रहना नहीं चाहता था। गांव में रहने का मतलब ही कुछ और था। कब आपके ऊपर कोई केस लदा जाए, कब आप किस आरोपों में घिर जाएं, इससे आदमी भयभीत होता था। लोगों ने अपने बच्चों को जानबूझकर धक्का मारकर घर से बाहर भेजा। आज जिसे आप माइग्रेशन कहते हैं ना, सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बना रखे हैं ना। जब 25 साल पहले जा कर के देखिए माइग्रेशन क्यों हुआ। उनके कई कारणों में से ये कारण भी थे। अगर आप माइग्रेशन के कारण को ढूंढने चले हैं तो माइग्रेशन के कई कारणों में से एक कारण ये भी था, वहाँ की सरकार। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, एजुकेशन की स्थिति क्या थी। उस सरकार में एक चर्चित विद्यालय हुआ करता था, चरवाहा विद्यालय। नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो विद्यालय कैसा रहा होगा। चरवाहा विद्यालय। मेरे पास शब्द नहीं है उन सरकार के कारनामों को बयां करने का। जो लोग माइग्रेट करके, जिनका माइग्रेशन हुआ है, जो भारत के कई शहरों में जा बसे हैं, उनसे जाकर मिलिए, उनसे जाकर पूछिए। और कोई भी कंपनियां आज बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए या जो भी हो फुल फॉर्म उसका, बहुत सारी ज़मीनें तकरीबन हर एक ज़िला में। लोग वहाँ उद्योग लगाना क्यों नहीं चाहते? कभी इस पर विचार किया है? सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। दुनिया की कोई भी सरकार में ये काबिलियत नहीं है कि वो सबको नौकरी दे दे। रोज़गार तभी उपलब्ध होगा जब प्राइवेट सेक्टर वहाँ कंपनियाँ लगाएंगी। और प्राइवेट सेक्टर क्यों लगाएंगी, इस पर कभी विचार कीजिए। धन्यवाद।